अब हम इस वीडियो में बताएंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकाल में किसी फर्म का संतुलन कैसे होता है और दीर्घकाल में फर्म का संतुलन कैसे होता है। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि अल्पकाल में फर्म का संतुलन कैसे होता है। थोड़ा सा फिर हम यहाँ रिवाइज कर सकते हैं कि अल्पकाल समय की वह अवधि है कि फर्म के पास इतना पर्याप्त समय नहीं होता कि वो पूर्ति को मांग के अनुरूप समायोजित कर सके। इसलिए वस्तु की कीमत जो है वो वस्तु की लागत से कम, अधिक या बराबर कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हम शॉर्ट पीरियड में हम बता चुके हैं कि एक फर्म ए है, फर्म ए है, ये शॉर्ट रन में काम कर रही है, उत्पादन कर रहा है। इस वस्तु की कितना कीमत है ये उद्योग द्वारा निर्धारित है और उद्योग द्वारा वस्तु की कीमत निर्धारित कर दी गई है कि वो B1 में वो वस्तु की प्रत्येक इकाई को बेचेगा और ये AR और MR लिखा है फर्म की। ऐसे ये में इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? शॉर्ट रन में, जहाँ MC MR को नीचे से काटती है और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम हम E1 देंगे। अब अल्पकाल में फर्म को हानि भी प्राप्त हो सकता है, लाभ भी प्राप्त हो सकता है तथा सामान्य लाभ की भी प्राप्ति हो सकती है। तीनों अवस्था में यहाँ हम दिमाग में रख लेना है कि हम यहाँ प्रॉफिट को दिखाएंगे और प्रॉफिट कैसे प्राप्त होगा। प्रॉफिट के लिए हम एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट दोनों का तुलना करते हैं। जब एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट तो प्रॉफिट प्राप्त होता है। यहाँ एवरेज रेवेन्यू क्या है? OP या एवरेज रेवेन्यू क्या है? OP1 कहे या MQ1 ये कहे, ये फर्म का एवरेज रेवेन्यू है। एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू भी यही है। अब हमें दिखाना है प्रॉफिट और लॉस को, तो इसकी तुलना करने के लिए हम क्या करते हैं कि एवरेज कॉस्ट की एक रेखा खींचेंगे। इसमें दिमाग में ये रखते हुए कि एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट नीचे कम होना चाहिए। तो ये यहाँ एक पॉइंट ले लें और अब हम एक कॉस्ट कर खींचे, एवरेज कॉस्ट जो यहाँ इसके Q2 पे काट रही है और ये बता रहा है कि फर्म को प्रति इकाई कॉस्ट कितना लगता है? MQ2। एवरेज कॉस्ट यहाँ क्या है? इस OP2 भी हम कर सकते हैं, OP2 या MQ2 ये कॉस्ट है। तो हम देख रहे हैं कि फर्म की लागत जो है वो कम है रेवेन्यू से, तो यहाँ फर्म को प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है। प्रति इकाई Q1 Q2 के बराबर फर्म को प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है ये, और टोटल इतने OM मात्रा में जब वस्तु को बेचता है तो कुल प्रॉफिट उसे ये क्षेत्र के बराबर प्राप्त होता है। कुल प्रॉफिट को हम लिखेंगे P1 Q1 Q2 Q2, ये क्या प्राप्त हुआ? टोटल प्रॉफिट। तो अल्पकाल में फर्म जो है प्रॉफिट भी गेन कर सकता है, अल्पकाल में उसे लॉस भी उठाना पड़ सकता है। अब वो कैसे उठाएंगे? दिखाने के लिए AR MR ये तो हम प्राप्त कर ही चुके हैं। MC ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट OM, ये बिंदु पे मिल गया Q1 पे। लॉस कब होगा? जब एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। यहाँ एवरेज कॉस्ट को हम ज़्यादा दिखाएंगे। एवरेज रेवेन्यू तो MQ1 है, एवरेज रेवेन्यू कितना है? MQ1 कहे या OP1
एवरेज कॉस्ट को इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो आराम से यहाँ थोड़ा ध्यान रखिए, हम एक रेखा इसको ऊपर की ओर बढ़ा दें, इस बिंदु को सीधा बढ़ा दिए और अब एवरेज कॉस्ट की एक रेखा खींचे। देखिए एवरेज कॉस्ट यहाँ Q2 पे एवरेज कॉस्ट की रेखा और यहाँ से यहाँ OP। तो ये चित्र में क्या देख रहे हैं कि एवरेज रेवेन्यू MQ1 एंड एवरेज कॉस्ट क्या है MQ2 या OP2। यहाँ लागत ज़्यादा है, आय कम है, तो फर्म को क्या प्राप्त होगा? लॉस प्राप्त होगा। यहाँ फर्म को लॉस की प्राप्ति होगी और टोटल लॉस इस क्षेत्र के बराबर प्राप्त हो जाएगा। ये पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म को लॉस प्राप्त हो जाएगा। अल्पकाल में फर्म को नो प्रॉफिट नो लॉस भी प्राप्त हो रहे हैं। OX OY इस पे आउटपुट को दिखाते हमेशा और इस पे प्राइस है। ये AR MR रेखा हमें ऑलरेडी प्राप्त है इंडस्ट्री के द्वारा। इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होगा पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत? जहाँ MC MR को नीचे से काटती है, ये कंडीशन यहाँ आ गया। MC MR को यहाँ Q बिंदु पे काट रही है, इक्विलिब्रियम आउटपुट OM है। अब यहाँ हमें ध्यान रखना है कि हम दो कंडीशंस दिखा दिए हैं। एक कंडीशन हमें दिखाना है नो प्रॉफिट नो लॉस को, सामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस कब होगा? जब AR इक्वल टू AC दोनों इक्वल होगा। तो AR इस चित्र में क्या है? MQ है, ठीक है। एवरेज कॉस्ट का भी हम खींचेंगे जो इस Q बिंदु पे आगे मिले। तो देखिए एवरेज कॉस्ट हम खींच रहे हैं। एवरेज कॉस्ट, ठीक है। तो ये चित्र में क्या है? एवरेज रेवेन्यू भी MQ के बराबर है, एवरेज कॉस्ट भी MQ के बराबर है। तो दीर्घकाल में फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट ही प्राप्त होगा, यानी कि उसे नो प्रॉफिट नो लॉस प्राप्त होगा। तो इसके पीछे मुख्य दो कारण है। पहला कारण है कि दीर्घकाल में प्लांट का आकार बदला जा सकता है, अर्थात स्थिर और परिवर्तनशील लागतों के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है, सभी लागतें परिवर्तनशील हो जाती है। दूसरी बात है कि उद्योग में फर्मों की संख्या घट बढ़ सकती है। ये क्या कह रहा है? तो दीर्घकाल में कोई स्थिर लागतें नहीं होती, अर्थात हम उत्पादन के सभी साधन जो स्थिर साधन है, तो दीर्घकाल में कोई भी लागतें स्थिर नहीं होती, अतः घाटा उठाकर उत्पादन को जारी रखने के लिए फर्म मजबूर नहीं है। परिणाम क्या होगा कि अल्पकाल में जो फर्में घाटा उठाती रही है वो अपने उद्योग को बंद कर देंगे, उद्योग से निकल जाएंगे। इसका परिणाम यह होगा कि वस्तु की पूर्ति में कमी हो जाएगी। वस्तु की पूर्ति में कमी होने से कीमतें बढ़ेगी और यह क्रम उस समय तक चलता रहेगा जब तक कि जो फर्में उद्योग में है अभी मौजूद है वे सामान्य लाभ की प्राप्ति नहीं कर लेती। दूसरी ओर यदि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है, यानी यदि प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है, तो इस दशा में क्या होगा कि लाभ के आकर्षण से नई नई फर्में उस उत्पादन के क्षेत्र में प्रवेश करेगी, उद्योग का आकार बढ़ेगा, वस्तु की पूर्ति बढ़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप कीमतें घटेगी और फर्म के लाभ में कमी आएगी। यह कमी उस समय तक जारी रहेगी जब तक कि उस वस्तु की कीमत घटकर उसकी औसत लागत के बराबर न हो जाए, अर्थात फर्म सामान्य लाभ की स्थिति तक
न पहुंच जाए। तो हम क्या देखते हैं कि दीर्घकाल में धर्म जो है उसे सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। और इसे हम चित्र द्वारा दिखाएंगे। ये नो प्रॉफिट नो लॉस के बिल्कुल ऐसा ही चित्र बनेगा। थोड़ा सा डिफरेंस ये रहेगा कि दीर्घकाल में जो AC और MC की रेखाएं खींची जाएगी वो चपटी होगी, बेटर होगी शॉर्ट रन पीरियड से। यहाँ हम जो ये AC की रेखा देखिए तो आकार की है। ये दीर्घकाल में जब हम इसको ये AR MR इसमें L जोड़ दिए क्योंकि ये लॉन्ग रन पीरियड का है। और ये है LMC और AC, ये दोनों इक्वल होगा। ये देखिए LAC, LAR, LMC, LMR, LAR, ये चारों एक ही पॉइंट Q1 पे आकर इक्वल हो जाते हैं। तो दीर्घकाल में फर्म को क्या प्राप्त हो रहा है? नो प्रॉफिट नो लॉस। इस तरह पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के संतुलन की व्याख्या हो गया। इसे चित्र द्वारा बनाइए, इसे लिखिए और नहीं समझ में आए तो बुक खोलिए, बुक के सामने पढ़िए और जो समझाया गया है उसको देखिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। और नहीं क्लियर हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि क्या परेशानी है। और एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए कि हमें और भी वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिले।